पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र अंतर्गत चकला गांव निवासी विपिन बिहारी यादव ने डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता के खिलाफ उनके जवाब में पूर्णिया एसपी को लिखित आवेदन देकर उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। विपिन बिहारी यादव ने डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता बहुत ही फर्जी किस्म का आदमी है और वह अपने गलत मंसूबे को सत्य साबित करने के लिए उस पर तरह तरह के आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके, जबकि वे अपने क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और कानून पर भरोसा रखकर कानून से ही न्याय लेते हैं। किंतु इसके बावजूद डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता उसे दबंग बताते हुए रंगदारी मांगने का आरोप लगा दिया है, जबकि सत्य तो यह है कि डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता प्रशासन की भी बात नहीं मानता है और कानून को हाथ में लेकर अपने स्वार्थ को हासिल करना चाहता है। विपिन बिहारी यादव ने कोसी आलोक से बातें करते हुए कहा कि उनकी वो उम्र नहीं है जो किसी से रंगदारी मांगे। अगर रंगदारी की बात होती तो वे न्यायालय और पुलिस अंचलाधिकारी के कार्यालयों का सहारा नहीं लेते। सत्य तो यह है कि डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता अपने पद का दुरुपयोग कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और जमीनी विवाद में गलत तरीके से जीत हासिल करने के लिए उस पर रंगदारी और दबंगई का मामला बनाना चाहते हैं और यह सारी बातें प्रशासन की भी नज़र में है और स्थानीय प्रशासन सच्चाई से पूरी तरह से अवगत है। और उसके बाद उन्होंने पूरे सबूत के साथ पूर्णिया एसपी से मिलकर भी पूरी सच्चाई बता दिया है। विपिन बिहारी यादव ने कहा कि जिस जमीन को पंचायती और कोर्ट के बंटवारे में 1984 में ही उनके नाम पर बांट दिया गया हो, उस जमीन को कोई तीसरा व्यक्ति 1988 में कैसे बेच सकता है। और डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता ने किसी तीसरे से जमीन की रजिस्ट्री करा ली है और उस पर अपना हक जमाना चाहता है, जो कहीं से उचित नहीं है। और उस गलत काम में जब उन्हें कानून का सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो वे पूरे मामले को भटकाने के लिए और उस पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है और झूठ मूठ का रोकर लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहता है, जो उनके गलत मंसूबे को बखूबी दिखा रहा है। हम आए थे एसपी साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए। अच्छा, आपके खिलाफ भी एक आवेदन पड़ा है जिसमें एक डॉक्टर साहब है, उनका कहना है कि आप लोग उनको धमकी देते हैं, रंगदारी मांगते हैं। क्या मामला है, सच्चाई? नहीं, वो तो जमीन संबंधी विवाद उससे चल रहा है, मुकदमा बनमनखी न्यायालय में। अब वो जो है जबरदस्ती हमारा जमीन हड़पना चाहता है। तो रंगदारी का जो बात कह रहा है वो तो बिल्कुल गलत है ना, वो तो वैसे झूठा आरोप लगाता है ना। तो यहाँ के रो रहा था वो एसपी कार्यालय में। वो तो उसका नौटंकी है ना, वो एक नंबर नौटंकीबाज है वो। तो वो बता रहा था कि आप लोग यादव हैं, दबंग हैं, काफ़ी उन लोगों को रंगदारी मांग रहे हैं। वो तो कुछ भी कह सकता है ना। जब वो हमारा अभी 75 साल से ऊपर उम्र हो गया, हम जाएंगे उससे रंगदारी मांगने के लिए, यही काम अब रह गया हमको। तो कभी भेंट किया है आपसे? 19 में भेंट हुई है। तो कोई चर्चा वगैरह हुई कि नहीं? नहीं, सीओ के यहाँ दिया था नापी के लिए आवेदन, उससे डायरेक्ट हमारी वार्ता नहीं हुई थी। सीओ का जब नोटिस आया तब हम जाकर के सीओ ऑफिस में गए, तब देखे उसका केवाला का कॉपी लगा के नापी का तिथि निर्धारित किया है। हमारी तबीयत खराब थी, उसके बाद सीओ के यहाँ से ही हम उसका नंबर लेकर के तब उसका डीड निकलवाए, तब हम गए हैं न्याय के लिए। तो उसमें जो बात है सामने आई, और उसमें जो वो बात जितनी बातें कह रहा है, आपके हिसाब से कितनी बातें सत्य है? उसमें सब बिल्कुल गलत है, उसको कोई आधार ही नहीं है जमीन पड़ाने का, क्योंकि जमीन बंटवारा से हमको मिला है। 84 में ही वो हमारे नाम पर जमाबंदी आ गई, 88 में उसको लिखने का पावर हमको था कि दूसरे को था। क्या लिखेगा जो? तो आप लिखेंगे चूंकि आप मालिक बन गए। तो हमारा केवाला दिखावे, वो हम जमीन देंगे। हम अगर उसको लिखे हैं तो तब उसका जायज है मांग। हम तो लिखे नहीं, हम किसी को बेचबे नहीं। अच्छा, उस दिन घर बनाने के लिए वो जो गया हुआ था, तो आप लोग उनको लाठी बल के साथ रोके थे कि नहीं, पुलिस के द्वारा रुकवाया गया? नहीं, हम तो डीएसपी साहब के यहाँ गए, जबरदस्ती 15-20 आदमी लेकर के वहाँ सारा घर बना के लाया था कहाँ से, वहाँ ले जाके रख दिया। अब 15-20 आदमी जो था वो हरबे हथियार के साथ था। तो फिर क्या? तो हम देखे कि ये लोग जो है 15-20 आदमी हरबे हथियार से आया। हम गए थे प्लॉट पर,
हम वहाँ देख करके चुपचाप चले गए डीएसपी के। हम डीएसपी साहब को लिखे आवेदन दिए, तब वो थाना फ़ोन करके बुलाए जो प्रशिक्षु डीएसपी थे उनको, और उनको बोले तब वही जा करके प्लॉट पर खाली करवाए। यथास्थिति अच्छा, बनाए। ये पुलिस खाली करवाया, पुलिस उनको काम से रोका हाँ, और वो कह दिया कि आपके बारे में कि आप रंगदारी जबरदस्ती करके रोके उनको, झूठ बोल दिया वो। बिल्कुल झूठ। तो ये सब साहब को बताए? आपसे तो अभी उतनी बात नहीं हुई, लेकिन कागज जो दिए हैं हम आवेदन में सारी चीज़ डिटेल हमने लिखा है, सब कुछ लिख दिया है उसमें? सब चीज़ लिखे। सर क्या बोले? सर बोले कि डीएसपी यहाँ गया है जांच में, वो जाएगा आपके पास। गौरतलब है कि इससे पहले रेफरल अस्पताल रानीगंज अररिया के वर्तमान चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता ने पूर्णिया एसपी को आवेदन देकर विपिन बिहारी यादव और उनके पुत्रों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद विपिन बिहारी यादव ने पूर्णिया एसपी को लिखित शिकायत की है और जांच करने की मांग की है। बहरहाल दोनों पक्षों को पूर्णिया एसपी ने भरोसा दिया है कि यह मामला स्थानीय डीएसपी को लिखा गया है और वे जांच रिपोर्ट देकर उन्हें सच्चाई से अवगत कराएंगे। इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।